हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यवर्षा एंड मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ सीए फाउंडेशन का। मेरा एग्ज़ाम है सितंबर में, जो कि बस 20 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के। और आज आने वाला है एमटीपी सीरीज़ फर्स्ट, मतलब एमटीपी सीरीज़ फर्स्ट सेकंड रिलीज़ होता है बाय आईसीआई। तो आज था अकाउंट्स का एमटीपी जो आने वाला था, इसके लिए मुझे प्रिपरेशन करना था। तो मैं उठ गई थी 3 बजे के अप्रॉक्स। वैसे तो मैं यूजुअली 3 से 4 बजे उठ जाती हूँ, पर आज मुझे मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन करना था तो मैं पहले उठ गई थी। उठने के बाद मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। आज मुझे सारे क्वेश्चन करने थे और मुझे टाइम से पहले अपना अकाउंट्स का प्रिपरेशन करना था। तो मैं सबसे पहले अपना गोल बनाई कि मुझे आज करना क्या है। तो ये है मेरा गोल, इस स्लॉट में मुझे करना है, इस सीक्वेंस में मुझे करना है। तो मैं करने बैठ गई। सबसे पहले मैं की डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इन्वेंट्री, इसके क्वेश्चन। तो पहले मैं क्विकली इसको रिवाइज की, उसके बाद मुझे पेमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने थे। हाँ, इससे पहले मैं बता देती हूँ, मैं ICI XT टेस्ट सीरीज ली थी, 5 जुलाई के अप्रॉक्स में ली थी। तो आज मुझे पेमेंट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन करने थे, सारे नहीं, जो इंपॉर्टेंट थे उसे करने थे, और सारे क्वेश्चन को गो थ्रू करना था एक बारी। तो मैं बैठ गई करने के लिए। जैसे ही मेरे 3 चैप्टर कंप्लीट हुए, उसके बाद मैं स्टार्ट की इशूज ऑफ शेयर, उसके क्वेश्चन करने के लिए। और सेम मैं प्रीमियम क्वेश्चन से कर रही थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे उसको लिख के और बाकी को ऑडिट कर रही थी। तो मैं वो करने लगी। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है डन। आज मैं की थी, मतलब सुबह में की थी इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इशूज ऑफ शेयर, इसके सारे क्वेश्चन की थी। ओके, और इसको करने में मुझे लग गए थे 4 आवर, अप्रॉक्स 4 आवर लग गए थे। तो मेरे गोल के हिसाब से पहला तो मेरा कंप्लीट हो चुका था, दूसरा कंपनी अकाउंट का बस इशूज ऑफ शेयर कंप्लीट हुआ था। तो अब मुझे जाना था लाइब्रेरी। वैसे लाइब्रेरी मेरा 10 आवर का स्लॉट है, मतलब सुबह के 7 बजे से शाम के 5 बजे तक। तो मैं लाइब्रेरी में 8 से 9 आवर पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह में जाने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो मेरा 8 से 9 आवर लाइब्रेरी में होता है, और सुबह में 2 से 3 घंटा पढ़ लेती हूँ, एंड देन फिर शाम में मैं 2 से 3 घंटा पढ़ लेती हूँ। मतलब ऐसे करके मेरा टोटल 12 से 13 आवर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और मैं निकल गई लाइब्रेरी के लिए। मैं लाइब्रेरी पहुँचती हूँ 8:30 के अप्रॉक्स। उसके बाद मैं सोचती हूँ अब जल्दी जल्दी मुझे पढ़ना है, ठीक है, और मैं स्टार्ट कर रही थी पढ़ाई करना। तो मैं उठाई थी अब कंपनी एक्ट के जितने भी बचे हुए यूनिट थे उसको मुझे करना था। तो वैसे ही सेम मैं क्विकली रिवाइज की सारे एंट्री, देन फिर मुझे करने थे प्रीमियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं वो करने लगी। तो मैं सारा क्वेश्चन की नहीं थी, जो इंपॉर्टेंट थे वो की थी, और जो बाकी था वो ऑडिट की थी। तो मैं वो करने लगती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, और इसे करने में मुझे अप्रॉक्स 2 आवर लग गए थे। हाँ, 2 आवर लग गए थे। स्टार्टिंग में तो मैं टाइम देके कर रही थी, पर मैं देखी अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं, तो मुझे जल्दी जल्दी बाकी चैप्टर भी करने हैं। तो देन मैं जल्दी से ये कंप्लीट की, एंड देन मैं स्टार्ट की सेकंड NPO, फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और एडमिशन गुडविल, ये सब बचे हुए थे। तो इसको मैं बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा ही जल्दी की थी, क्योंकि टाइम था नहीं, इसलिए तो मैं इसको करने लग गई। तो यहाँ पे मेरा चैप्टर NPO, फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और एडमिशन और गुडविल उसका हो चुका है। और यहाँ पे मेरा गोल अप्रॉक्स सारा कंप्लीट ही हो चुका है, पर मैं बहुत कम टाइम दे पाई थी इस चैप्टर को, क्योंकि मेरे पास टाइम था नहीं। तो मुझे पता चला कि अब से मैं इसी से स्टार्ट करूँगी जब भी मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन करूँगी। तो उसके बाद ये करने के बाद मैं इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स उसका PDF जो प्रोवाइड किए थे टेस्ट सीरीज वाले, तो वो मैं पढ़ने लगी। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका था, बस मेरे थ्योरी बचे थे। तो मुझे थ्योरी करना था, और अभी टाइम हो चुका था 12:50 का अप्रॉक्स। अब बस 1 बजने में 10 मिनट बचा था, और उसके बाद फिर 1:45 से मुझे टेस्ट देने थे, मॉक टेस्ट देने थे। ओके, तो मैं सोची पहले मैं ना लंच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मॉक टेस्ट दूँगी। तो यूजुअली तो मेरा लंच ब्रेक 30 मिनट्स का होता है, मैं लंच लेके जाती हूँ। पर आज मुझे मॉक टेस्ट देना था, इसलिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा ही जल्दी लंच की थी, जो कि 50 या 20 मिनट्स के होंगे। जैसे ही मेरा लंच कंप्लीट होता है, मैं आ जाती हूँ पढ़ने के लिए दोबारा, और इस बारी मुझे करनी थी थ्योरी। तो मैं सोची अब थ्योरी मैं कहाँ से करूँ। हार्दिक सर का नोट्स मेरे पास था, पर मैं सोची लेक्चर से देख लेती हूँ। पर 3 घंटा का लेक्चर भाई कोई 30 मिनट्स पे कैसे ही देखे, और वो चल भी नहीं रहा था। तो मैं सोची PDF से कर लेती हूँ। PDF डाउनलोड होने में भी थोड़ा टाइम लगा रहा था। फिर फाइनली जाके PDF डाउनलोड हुआ, उसके बाद मैं इससे जितने भी क्वेश्चन थे वो करने लगी। वैसे मैं इनका ये लेक्चर पहले देख चुकी हूँ, ठीक है, तो इसलिए मुझे ईजी हुआ इस बार करने में। तो मैं PDF से जितने भी क्वेश्चन थे उसको एक बार गो थ्रू कर ली।
तो अब टाइम हो चुका था मॉक टेस्ट देने का। जो मैं सुबह से प्रिपरेशन कर रही थी उसको अब मुझे उसका टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो अभी टाइम हो रहे थे 1:40 के अप्रॉक्स, मतलब 5 मिनट में अब मुझे मॉक टेस्ट लिखना है। ओके, एंड देन थोड़ा सा डर भी लग रहा था, पर मैं सोची ठीक है चलो देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। इससे पहले भी मैं मॉक टेस्ट दी थी, जो कि ICI वाले नहीं दिए थे, जो टेस्ट सीरीज में ली थी वो प्रोवाइड किए थे। तो मुझे बहुत गंदे मार्क्स आए थे, इसलिए मुझे इस बार डर लग रहा था। फाइनली मैं मॉक टेस्ट देना स्टार्ट की। तो यहाँ पे मेरा मॉक टेस्ट हो चुका है डन। मैं अटेम्प्ट की थी टोटल 90 मार्क्स का, और 10 मार्क्स का नहीं हो पाया था मेरे से। मुझे पार्टनरशिप में थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वो मेरा वीक है थोड़ा सा, तो उस पर मुझे ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरे जितने भी गोल थे आज का कि मुझे करना है, वो चीज हो गया था। और यहाँ पे टाइम हो चुका था 5, मतलब 5 बज चुके थे शाम के, और अब मुझे घर जाना था क्योंकि 5 बजे का स्लॉट था। तो मैं घर के लिए निकल गई। तो मैं घर गई, घर जाने के बाद मैं सोची कि मैं ना एक बार ना चेक कर लेती हूँ कि कितने मार्क्स आ रहे हैं अप्रॉक्स में। और मैं चेक की AI से, ठीक है, वैसे सजेस्टेड आंसर आए नहीं है, पर मैं खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार चेक कर ली, और फिर मेरे मार्क्स आए 70। देन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्या गलती करी थी। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे MTP में, वो सारे प्रीमियम क्वेश्चन से ही आए थे, जो मैं सॉल्व कर रही थी सुबह से। तो उसे देख के तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी, और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था कि चलो भाई धीरे धीरे सब हो जाएगा। एंड या दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।